Hello students, welcome to Inspiring Mathematics by Anu Mudgil. In this lecture we are going to discuss some more questions based on C and D formula. Last we discussed about C and D formula, sin C plus sin D, sin C minus sin D, cos C plus cos D, cos C minus cos D. Right? And in this lecture we are going to complete this exercise based on C and D formula. तो क्वेश्चन 7 तक तो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे एंड क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos 5x माइनस cos x. cos 5x माइनस cos x. इस कंप्लीट का रिजल्ट 10x आना चाहिए. हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं. मैंने ये और ये दोनों को एक साथ लिखा क्योंकि इसके आगे तो 2 आ गया, यहां इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो यहां sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लग जाएगा. मैंने sin 5x प्लस sin x पे sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगा दिया जो बनेगा 2 इन दोनों पे, इस पे और इस पे, sin C प्लस sin D. क्या फॉर्मूला होगा? 2 साइन इन दोनों का सम 6x बाई 2 3x, फिर आएगा cos दोनों का डिफरेंस 5x माइनस x 4x बाई 2 2x, और ये माइनस 2 साइन 3x एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाई cos 5x माइनस cos x. अब इन दोनों से हम 2 sin 3x कॉमन निकाल लें. 2 sin 3x कॉमन आ गया, 2 sin 3x कॉमन आ गया, तो यहां रह गया cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां यहां cos C माइनस cos D. cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगाएंगे जो बनेगा 2 साइन C प्लस D दोनों का सम 6x अपॉन 2 3x, फिर आएगा साइन दोनों का माइनस 4x बाई 2 2x विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहां हमने C माइनस D बाई 2 किया है तो बाहर नेगेटिव आएगा. लास्ट लेक्चर में हम ये फॉर्मूले पे डिस्कस कर चुके हैं. यहां ये 2 से 2 कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल. हमने यहां से इस ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया 1 माइनस cos 2x और नीचे आएगा माइनस sin 2x. ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. अब यहां ऊपर रह गया 1 माइनस cos 2x, नीचे रह गया sin 2x. बच्चों अब मैं जो 1 माइनस cos 2x और sin 2x का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं ना, ये एक्चुअली में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे ये फॉर्मूले. तो अभी तो आप इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक तरीके से याद रखें कि इसका फॉर्मूला ये आ गया, इसको ऐसे लिखेंगे. बट ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगी उसके फॉर्मूले जो आएंगे वहां आप जानोगे कि ये सब फॉर्मूले कहां से बने. फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर. 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर, इसके एंगल का हाफ. एंगल कितना है? 2x. 2x का हाफ करेंगे x आएगा और नीचे साइन 2x है. साइन 2x का फॉर्मूला बनता है 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एंगल हाफ. एंगल कितना है? 2x, तो 2x का हाफ x हो गया, फिर आएगा साथ में cos और अब फिर 2x एंगल का हाफ जो आएगा x. यहां 2 से 2 कैंसिल, एक sin x से sin x कैंसिल. अब ऊपर रह गया sin x, नीचे रह गया cos x. sin x अपॉन cos x, दिस इज tan x. और यही हमें प्रूव करना था, ये हमें इस पे राइट हैंड साइड मिल गई.
ठीक है। इस फॉर्मूले पे 1 माइनस कोस 2x और साइन 2x का जो ये फॉर्मूला बना है, इसके लिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इस क्वेश्चन के लिए तो आप डायरेक्ट यूज करके लिख दें। आगे के लेक्चर में जो एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट होगी, उसके लेक्चर में हम बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएंगे, डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे बने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का ही हमने थर्ड पार्ट लिया, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। साइन ए, साइन 3a, साइन 5a, साइन 7a और नीचे कोस ए, कोस 3a, कोस 5a, कोस 7a। इसका रिजल्ट tan 4a आना चाहिए। अब यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इन सभी टर्म्स को देख करके ऐसे एडजस्ट करना है कि उन पे फॉर्मूले लगे तो इनमें कुछ कॉमन बने। जैसे अगर मैं इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दूं तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 4a, आई मीन साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। तो एंगल का सम क्या बनेगा, 4a अपॉन 2। एक जगह एक के साथ तो एंगल आएगा 2a, राइट, और एक के साथ एंगल आएगा इन दोनों का माइनस 2a अपॉन 2 माइनस a, और यहां दोनों पे लगाएं तो 12a अपॉन 2 6a, और यहां पर कितना माइनस 2a अपॉन 2 माइनस a। आई मीन यहां इन दोनों से एक के साथ एंगल माइनस ए आया ना, इन दोनों से भी एक के साथ एंगल माइनस ए आया, तो कुछ कॉमन आ सकता है। आप इन दोनों पे फॉर्मूला लगा सकते हो, इन दो पे फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको दो का पेयर लेकर के चलना है, फिर उन पे फॉर्मूले लगाने हैं। तो चलिए आप कैसे भी कर सकते हो, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि फर्स्ट और लास्ट को ले लूं। इनके एंगल का सम कितना आएगा, 8a। फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो दोनों का सम 8a बाई 2 4a, यहां पे भी दोनों एंगल का सम 8a बाई 2 4a बनेगा। तो मैंने क्या किया, चलिए ये और ये पहले ले लिए, साइन 7a प्लस साइन a, राइट, प्लस अब इन दो को ले लिया, साइन 5a प्लस साइन 3a, ऐसे पेयर बना दिए इनके, डिवाइडेड बाई ऐसे ये और ये कोस 7a प्लस कोस a प्लस करके कोस 5a प्लस कोस 3a, राइट। इसको सोल्व करेंगे अब हम। हाँ जी देखिए, साइन c प्लस साइन d कितना आएगा, 2 साइन, इन दोनों का सम 8a अपॉन 2 4a, फिर आएगा कोस, इन दोनों का माइनस 6a अपॉन 2 3a, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। अब यहां साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला फिर से 2 साइन, इन दोनों का सम 8a अपॉन 2 4a, फिर आएगा कोस, दोनों का डिफरेंस 2a अपॉन 2, ये बन जाएगा a। दिस वन इज डिवाइडेड बाई कोस c प्लस कोस d, कितना आएगा 2 कोस, दोनों का सम 8a अपॉन 2 4a, फिर आएगा कोस, दोनों का डिफरेंस 6a बाई 2 3a, प्लस कोस c प्लस कोस d 2 कोस c प्लस d 8a बाई 2 4a, कोस c माइनस d 2a अपॉन 2a। ऊपर हम देख रहे हैं 2 साइन 4a 2 साइन 4a, ये ऊपर कॉमन आ गया, तो यहां रह गया कोस 3a प्लस कोस a, दिस वन इज डिवाइडेड बाई, यहां इस कंप्लीट से 2 कोस 4a कॉमन आ गया, यहां रह गया कोस 3a प्लस कोस a। हम सब देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन 4a अपॉन कोस 4a, ये बन गया tan 4a। यही हमारे पास राइट हैंड साइड मिल गई।
ठीक है, आप इन दो पे और इन दो पे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ऐसे पेयर बनाने हैं कि उन पे अगर सी डी फॉर्मूला लगे तो दोनों से कुछ टर्म कॉमन आए, ताकि वो कैंसिल हो और फिर यहां जो बचे इन पे भी फॉर्मूला लग सके। यहां पे तो ये एक जैसे थे तो कैंसिल हो गए, यहां ये अलग अलग आते तो यहां पे फिर से cos c प्लस cos d और नीचे भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लेते और उसके बाद इसको सोल्व करते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट्स आप कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है साइन 11a साइन a प्लस साइन 7a साइन 3a डिवाइडेड बाई कोस 11a साइन a प्लस कोस 7a साइन 3a। इस कंप्लीट से रिजल्ट आना चाहिए tan 8a। अब देखें, यहां आपको सिर्फ फॉर्मूले पकड़ने हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है। यहां देखिए साइन a साइन b है ना, इसके आगे अगर 2 आ जाए तो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला लगेगा। यहां पे भी 2 साइन a साइन b, यहां 2 cos a साइन b, यहां 2 cos a साइन b। तो इसका मतलब यह हुआ इनको 2 की जरूरत है। हमने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहां इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई। इससे 2 कॉमन आएगा, इससे 2 कॉमन आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल होगा तो वापस यही टर्म आ जाएगी ना। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद यहां फॉर्मूला लग गया 2 साइन a साइन b, जो क्या होगा कोस a माइनस b मतलब tan a माइनस कोस a प्लस b 12a, बीच में प्लस, फिर से यहां पे फॉर्मूला 2 साइन a साइन b, ये बनेगा कोस a माइनस b 4a माइनस कोस a प्लस b tan a डिवाइडेड बाई 2 cos a साइन b, जो होगा साइन a प्लस b 12a माइनस साइन a माइनस b tan a प्लस फिर से 2 cos a साइन b साइन a प्लस b tan a माइनस साइन a माइनस b 4a। ऊपर देख पा रहे हैं cos tan a कैंसिल, साइन tan a कैंसिल। ठीक है, ऊपर रह गया cos 12a प्लस 4a और नीचे तो हम ये पहले लिख दे प्लस वाला cos 4a माइनस cos 12a डिवाइडेड बाई साइन 12a माइनस साइन 4a। अब यहां फॉर्मूला लगा दें। अब सब सोल्व करते चले, कोई ना कोई फॉर्मूला ऑब्टेन होता रहेगा। आपको बस ये पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइप का है। तो यहां पर cos c माइनस cos d, जो कितना बनेगा 2 साइन c प्लस d 16/2 8a, 16a/2 8a। फिर आएगा साइन, इस बार d माइनस सी कर लेते हैं। अपने पास ऑप्शन d माइनस सी का भी है ना, ये d ज्यादा है c कम है तो d माइनस सी कर लो डायरेक्ट। 8a/2 4a, इन दोनों का माइनस अपॉन 2। अब कोस साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला जो कितना आएगा 2 कोस, दोनों का सम 16a/2 8a, फिर आएगा साइन, दोनों का डिफरेंस 8a/2 4a, साइन 4a 2 और 2 ये कैंसिल, साइन 8a डिवाइडेड बाई कोस 8a, ये आ गया tan 8a और यही हमारी
राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप कर ले, आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बच्चे। cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 15x, इस कंप्लीट का रिजल्ट ये आना चाहिए। अब आप याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। वहां पर आपको ये राइट हैंड साइड दी गई थी। ठीक है, इसको सोल्व करके हम ये लेकर के आए थे, याद है ना आपको। इस 4 को हमने 2 into 2 में ब्रेक किया था, फिर 2 के साथ ये दोनों टर्म लगा करके 2 cos A cos B का फॉर्मूला, और जो आया उसको फिर cos 6x से पूरे से मल्टीप्लाई, और फर्दर उस पर फिर से फॉर्मूला। आप याद कीजिए, लास्ट एक्सरसाइज को एक बार देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने यहां इस पे फॉर्मूला लगा करके ऐसा सोल्व किया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं कि आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करके करें, आप इस राइट हैंड साइड को जो पीछे हमने मेथड पढ़ा है 2 into 2 ब्रेक करके ऐसे सोल्व करके कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करें तो कैसे करना होगा, अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था कि ऊपर भी ऐसी 4 टर्म थी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी ऐसी 4 टर्म्स थी। तो हमने इनको सही हिसाब से पेयरिंग बनाई थी और फिर C&D फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। ऐसा ही हम यहां पे करेंगे। तो आप इन दो पे फॉर्मूले लगा सकते हो। मैंने इनको साथ ले लिया, cos 15x प्लस cos 3x प्लस अब ये दोनों cos 7x प्लस cos 5x। यहां cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos, इन दोनों का सम 18x बाई 2 9x, फिर आएगा cos, दोनों का डिफरेंस 12x बाई 2 6x प्लस cos C प्लस cos D, अगेन 2 cos, sum of both 12x by 2 6x cos, their difference 2x by 2x, इन दोनों से this 2 and cos 6x common, so 2 cos 6x is common, we have cos 9x plus cos x, so 2 cos 6x, यहां फिर से cos C प्लस cos D का फॉर्मूला जो कितना आएगा 2 cos, देयर सम 10x डिवाइडेड बाई 2 5x cos, देयर डिफरेंस 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, we get 2 into 2 4 and we write cos 4x cos 5x cos 6x. This is the result. We can see this is our right hand side, hence proved, right। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में खैर पार्ट एक भी नहीं है, बस ये अकेला ही 10 क्वेश्चन है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी सोल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन, चलिए 11th भी करते हैं, उसके बाद फिर 12 करेंगे। आप इसको कर लें, क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आप, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा होल स्क्वायर, और इस कंप्लीट का रिजल्ट 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम सोल्व कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं cos C प्लस cos D, ये कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा ना। सो cos C प्लस cos D, इट इज we are taking left hand side, solve for left hand side, this one is cos C plus cos D, its formula will be 2 cos, their sum, angle sum alpha plus beta divided by 2, again cos alpha minus beta by 2, their difference divided by 2 and whole square, right। cos C plus cos D का फॉर्मूला, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बीच में प्लस
and there it is, the formula for sin C plus sin D. It is 2 sin their sum alpha plus beta by 2, and again sin C plus sin D cos alpha minus beta divided by 2 whole square. There it is. We see that 4 cos square alpha plus beta by 2. देखिए यहां पूरे पे होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों पे ही स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया। इस पे स्क्वायर लगाओगे तो कोस स्क्वायर एंगल यही रहेगा। आप ये ना समझे कि स्क्वायर यहां भी लग गया और यहां भी लग गया, ऐसा नहीं। जब हम साइन स्क्वायर x लिखते हैं तो इसका मतलब साइन x पूरे पे स्क्वायर है। इसका मतलब ये ना समझें कि ये साइन स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, इस दोनों का मतलब ये नहीं है। तो स्क्वायर लगेगा तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इस बात का मतलब है साइन स्क्वायर x, और इन दोनों का मतलब क्या है कि साइन x मल्टीप्लाई साइन x, तब ये साइन स्क्वायर x बना, तभी ये साइन x का होल स्क्वायर बना। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये बिल्कुल भी ना समझें, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये नहीं है, ये नहीं है। सो होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार, तो 2 बार है तो ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, और यहां पर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसके बाद यहां पर 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एंड दिस वन इज कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इन दोनों से हम देख रहे हैं, इन दोनों से 4 कोस स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर ये कॉमन आ जाएंगे। 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन, यहां आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एंड वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कंप्लीट 1 हो गया ना। सो 1 मल्टीप्लाई दिस 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, 12 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया कोस ए प्लस कोस 120 डिग्री प्लस ए, कोस 120 डिग्री माइनस ए। इस कंप्लीट का रिजल्ट 0 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें कोस ए प्लस इन दोनों पे एक जैसे एंगल है ना, 120 प्लस ए 120 माइनस ए, कुछ तो सिमिलरिटी है। अगर कुछ तो सिमिलरिटी है तो यहां हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 कोस इन दोनों का सम। जब हम इन दोनों का सम करेंगे, ए से ए कैंसिल, 120 120 240 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 120, राइट। फिर आएगा कोस इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 से 120 कैंसिल होगा, और a माइनस माइनस से 2a अपॉन 2a बनेगा। इसके बाद कोस a प्लस 2 कोस 120 डिग्री, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कितना -1/2 इंटू कोस a, कैंसिल आउट। दिस वन इज कोस a minus cos a, cancel out, result is 0, and this is our right hand side। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप ट्राई करें, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे पहले के क्वेश्चंस किए ऐसे ही 13 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ठीक है, अगर हम नई बुक को देखें, न्यू एडिशन देखें बुक्स का,
तो उसमें तो बस यहीं तक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो पुरानी बुक है उसमें एक दो क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा है, वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो नई बुक है उसमें पुरानी बुक के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पल में इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप एग्जाम्पल में देखोगे तो वो क्वेश्चन मिलेगा जो अभी मैं सोल्व करने जा रहा हूं, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 15 में आ रहे बच्चे, जिस क्वेश्चन की मैं भी बात कर रहा था। नई बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मिलेंगे 2-3 इसी टाइप के। क्वेश्चन है इफ बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, देन प्रूव दैट, ये गिवन है कि ये और ये इक्वल है, देन प्रूव दैट बी प्लस ए कोट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए कोट अल्फा। चलिए सोल्व करते हैं, जो गिवन है वहां से बात करते हैं। गिवन है बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है। यहां से हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनको एक तरफ करेंगे और जो वेरिएबल्स कांस्टेंट है उनको एक तरफ करेंगे। जो स्केलर है कौन कौन, बी और ए, और ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स ये हैं, इनकी छटनी कर दें। सो बी बाई ए, इसके नीचे बी बाई ए इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा, साइन बीटा। इतना यहां तक हमने लिख दिया। अब बच्चों इस पे हम एक मैथमेटिक्स का रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, सुन करके हंसी सी आती है बहुत से बच्चों को, क्योंकि नाम में कुछ ऐसा ही है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और हाथ पैर टूट गए हो। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ये एक मैथमेटिक्स का रूल है। ये रूल क्या है मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूं, फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 1/2 इज इक्वल टू 3/6, आप मानते हो 1/2 इक्वल है 3/6 के, क्योंकि ये भी 1/2 ही है। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर मैं इस फ्रैक्शन में ऊपर कितना है 1, इस 1 में ऐड कर दूं नीचे वाला डिनोमिनेटर कितना है 2, इसको ऐड कर दो, ऊपर कितना आएगा 1 + 2। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया तो ऊपर आएगा 1 + 2, और नीचे यही लिखेंगे, जो ऊपर 1 + 2 था ना, नीचे ये 1 + 2 ही लिखेंगे, बस प्लस की जगह माइनस करके लिखेंगे। ऊपर वालों को ऐड किया, नीचे यही लिखेंगे, बस जहां प्लस किया वहां माइनस करके लिख देंगे। ऐसा ही यहां पे करो 3 + 6 और नीचे 3 - 6, प्लस की जगह माइनस करके लिखेंगे। तो अब देखिए ये कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई -1 और ये 9/-3। अभी भी ये फ्रैक्शन सेम आया ना, -3 इज इक्वल टू -3। अभी भी ये दोनों इक्वल रहे ना। ऐसा कुछ करने पर, इन दोनों के साथ ऐसा कुछ करने पर जो रिजल्ट आया तब भी वो इक्वल ही रहा ना। दिस इज आवर कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। ये मत समझना कि इससे तो यही आना चाहिए था, ये नहीं, हम इस फ्रैक्शन पे ये अप्लाई करके देख रहे हैं तब भी ये सेम ही रहेगा। तो अगर इसके ऊपर ये रूल लगाने पर ये दोनों इक्वल ही आने हैं लास्ट में, तो फिर ये रूल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हम अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, अप्लाइंग componendo and dividendo, componendo and dividendo रूल, C&D रूल भी बोल देते हैं इन शॉर्ट, अप्लाइंग C&D रूल। तो क्या होगा, यहां पे देखिए B + A डिवाइडेड बाई B - A, यही होगा ना, B + A और नीचे B - A आएगा। यहां पर साइन 2 अल्फा प्लस बीटा
2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई, जहां प्लस किया है वहां माइनस करके लिखेंगे, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। इसके बाद अब हम यहां पर सी एंड डी, आई मीन साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में लगा देंगे। ये एज इट इज बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन, इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, क्योंकि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 आएगा, इससे 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा ही मिलेगा। फिर आएगा कोस, इन दोनों का माइनस, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचेगा 2 अल्फा बाई 2 अल्फा डिवाइडेड बाई, ऐसे यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो आएगा 2 कोस, इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। अब की बार आएगा साइन, दोनों का डिफरेंस, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बाई 2 अल्फा, ये कैंसिल, सो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू साइन बाई कोस, ये हो गया 10 अल्फा प्लस बीटा, कोस बाई साइन, ये हो गया कोट। ठीक है, प्रूव करना है ये, तो ये इसके नीचे आया b प्लस ए डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओ, यहां पर 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई b माइनस ए कोट अल्फा। और बच्चे 1/10, 10 नीचे है ना, तो 1/10 क्या हो जाएगा कोट b प्लस ए, ये 1/10 कितना हो गया कोट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए कोट अल्फा। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो सी एंड डी रूल आपने देखा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल आपने देखा कि क्या करना है कि जो ये फ्रैक्शन, जो दो फ्रैक्शन इक्वल है, इसमें नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है, और जहां प्लस किया है वो नीचे यही टर्म लिखो, बस प्लस की जगह माइनस करके। ऐसा यहां पर भी नीचे वाले को प्लस किया, ऊपर जो है वही नीचे लिखेंगे, बस प्लस की जगह माइनस करके, और यहां हम सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चे, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस पर बेस कुछ एक दो जितने भी क्वेश्चन चलिए वहां पे जितना भी सुटेबल होगा वो क्वेश्चंस करेंगे। अब सब अच्छे से पढ़ते रहें, बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री को बोरिंग में ना लें, इंटरेस्ट जमाए रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, अच्छे से काम करते रहें, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखें, जो डाउट है आप मुझसे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।